ओके चलो तो ठीक है डेविल साहब, हाँ डेविल साहब कुछ लिख रहे थे। ओके नाउ सी, चलिए तो मैं लास्ट में जो हमने एक क्वेश्चन दिया था, मैंने उस क्वेश्चन को मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, राइट। हाँ 2 पाई रूट ओवर, एक मिनट ये कैसे आ रहा है, मैं तो इसको डिसेबल कर दिया था ना, ठीक है तो ओके। हाँ किसी ने आंसर भेजा है, रकीबुल, रकीबुल आई थिंक सही आ रहा है आपका, आई थिंक आपका आंसर सही है, MD4KQQ, हाँ ठीक है आपका आंसर आई थिंक सही है, ठीक है ओके। चलो फिर इसका मैं देख लेता हूँ, एक बार सोल्यूशन देख लेता हूँ लास्ट वाले में। तो सर सबसे पहली चीज यह है कि यहाँ पे हमने एक चार्ज को रखा था प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था, एंड बोथ दीज चार्जेस आर फिक्स चार्जेस, प्लस क्यू फिक्स चार्जेस, एंड एक चार्ज हमने यहाँ पे मिड पॉइंट पे रखा, एक प्लस क्यू चार्ज रखा, क्योंकि माइनस क्यू वाला तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ था, प्लस क्यू रखा एंड इसको डिस्प्लेस किया अलोंग एक्स डायरेक्शन। जब एक्स डायरेक्शन में इसको आप डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा देखते हैं एक बार। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जिधर होगा वही क्या होगा, पार्टिकल उधर ही के डायरेक्शन में क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो सर यहाँ पे तो हमें पता है कि एक्स, अच्छा एक्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम है या वाई में स्टेबल इक्विलिब्रियम, पहले मुझे ये बता दीजिए। एक्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब एसएचएम कहाँ, हाँ इसका मतलब एसएचएम आपको कहाँ मिल सकता है, एक्स में भी ही एसएचएम, एक्स डायरेक्शन में, वेरी गुड। तो हाँ एक अब मैं आगे चलता हूँ, इसमें देखो जब, चलो ये हमारा डी था एंड दिस वाज आल्सो डी, तो सर जब डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे मैं नेट फोर्स देखूंगा, क्योंकि आप जब भी एसएचएम की बात करते हो तो आप नेट फोर्स कहाँ पे देखते हो, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे नेट फोर्स देखते हो, राइट। तो नेट फोर्स एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, तो सर अगर यहाँ पे नेट फोर्स देखा जाए तो एक फोर्स तो रिपल्सिव नेचर का इधर लग रहा होगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, एंड दूसरा फोर्स किधर लग रहा होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो लेफ्ट वाला फोर्स आपका क्या होगा, ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा। मान लो कि ये हमारा थर्ड चार्ज था, या फिर ये मान लो कि ये 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है, तो F1 इधर है और F2 इधर है। तो मैं पहले F1 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो F1 हमारा कितना होगा, देखो F1 can be written as, here F1 is equals to how much, तो सर F1 Q डिवाइडेड बाई, है ना, Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बता दीजिए मुझे, F1 है ना। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये थर्ड चार्ज और 1 चार्ज के बीच का, Q डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एंड F2 अगर देखोगे तो F2 हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हुआ है ना बच्चों। तो सर इसके बाद अब क्या किया जाए, तो F नेट लिखना पड़ेगा एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, F नेट एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन, एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन F नेट कितना हो जाएगा, F नेट अगर देखोगे तो F नेट इज व्हाट, तो F नेट हो जाएगा हमारा, देखो कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा, F1 ग्रेटर होगा या F2 ग्रेटर होगा, बताइए। F1 या F2 इज ग्रेटर देन F2 माइनस F1 होगा, ठीक है ना, F2 माइनस F1। तो F2 हमारे पास कितना है, KQ डिवाइडेड बाई D माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस KQ डिवाइडेड बाई D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब इसका हमें नेट फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, नेट फोर्स फाइंड कर ही हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं। तो KQ है ना, इसको आप कॉमन ले लो, तो D माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड -1 बाई D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एसएचएम के लिए कंडीशन हमारा क्या आता है,
SHM के लिए जो कंडीशन है उस कंडीशन को तो लाना पड़ेगा। तो SHM के लिए कंडीशन हमारा क्या है? SHM के लिए कंडीशन ये है कि F शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी का वॉइस ऑन रह गया है, एक बार वॉइस ऑफ कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? SHM के लिए कंडीशन क्या होता है हमारा? F शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, जैसे मैंने लास्ट वाला बताया था। तो यहाँ पे देखो F net, राइट? तो F net हमारे पास कितना हो जाएगा? देखिए नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, बेटर रहेगा। तो दिस F net कैन बी रिटन एज दिस F net KQQ, है ना, D माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, x के टर्म में चीजों को लाना है। तो सर यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ D माइनस एक्स होल स्क्वायर, D प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो जब इसको लिखोगे तो D प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट? इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब लिखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, और यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx। माइनस माइनस दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से 4a भी आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हो 4 इंटू डी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, ये देखो ये d माइनस एक्स और d प्लस एक्स, तो मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? ये हो गया। अब यहां से आप एक कंडीशन गिवन था कि x इज वेरी वेरी लेस देन d, तो यहां पे आप लिख लो 4k d डिवाइडेड बाई d स्क्वायर एंड d की पावर इनफैक्ट 4, है ना। यहाँ पे d की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x। तो d की पावर 4 यहाँ पे है, एक न्यूमरेटर में d है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिला? फाइनली हमें जो आंसर यहाँ पे मिला वो आंसर या रिलेशन क्या है? F net is, this F net is equals to how much? 4k q डिवाइडेड बाई dq इंटू x। अगर मैं इसको वेक्टर में लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा ma विच इज इक्वल टू माइनस 4k q डिवाइडेड बाई dq इंटू x, ठीक है। तो a हो जाएगा हमारा माइनस 4k q डिवाइडेड बाई md³ x। तो सर ओमेगा स्क्वायर कितना मिल गया? दिस इज ओमेगा स्क्वायर 4k q, कुछ छूट ना जाए एक बार देख लेना चेक कर ये। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर md³ एंड डिवाइडेड बाई 4k q, राइट? सो दिस इज द आंसर। हाँ, x को नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पे, x को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज d इज लेस देन सॉरी x इज लेस देन d, x इज लेस देन d, तो खत्म हो गया। आपको फाइनली आंसर क्या मिला? दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इन रिजल्ट्स को आप, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, हो सकता है कि जो टफ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन जो टफ रहते हैं उनमें से आपको पूछ दिया जाए, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। SHM का 2 डायरेक्शन में SHM देखा था हमने, एक y डायरेक्शन में, एक x डायरेक्शन में SHM देखा था, उन दोनों का ये वाला रिलेशन। स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस हमने किए थे। स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ही रिसेंटली एक तो पूछा था चार्ज लीकेज वाला एक क्वेश्चन, ठीक है, और आपको मिलेगा, और एक और पूछा था नीड नहीं कि अगर मैक्सिमम ग्रेविटी फ्री स्पेस में चला जाए। हाँ, ये रिजल्ट आप अगर याद रख लोगे ना तो बेटर रहेगा। अगर ये रिजल्ट याद रख लोगे तो कई बार देखोगे तो याद हो जाएगा, अदरवाइज ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। अगर टफ क्वेश्चन में आपको पूछा जाए तो आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हो, और कई बार डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। सपोज हमारे पास एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, और 2 चार्जेस को मैंने स्ट्रिंग से बांध दिया। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज 2 चार्जेस हैं हमारे पास, एक Q चार्ज है इधर,
सपोज ये क्यू चार्ज है और एक क्यू चार्ज है, ठीक है। मान लो कि पहला ये ऐसा रखा हुआ था सपोज, है ना, और ये ऐसा ग्रेविटी फ्री स्पेस है, या फिर आप स्मूथ सरफेस भी कह सकते हो, ग्रेविटी फ्री स्पेस। एक मिनट, कहीं से आवाज आ रही है। ग्रेविटी फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, राइट, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। जब मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है ना, देन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। मास m है, मास m है, आफ्टर नो both the charges, then what will be the angle between, what will be the value of theta at equilibrium, तो कितना होना चाहिए, थीटा हो जाएगा कितना, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ग्रेविटी फ्री स्पेस में आपको mg तो एक्ट हो नहीं रहा, mg एक्ट हो नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि ये दोनों चार्जेस मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाना चाहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाना चाहेंगे, और उसको कौन बैलेंस करेगा, सर टेंशन बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम अगर आप कंडीशन देखो, एट इक्विलिब्रियम अगर आप कंडीशन देखो, तो इस पे इधर Fe लग रहा होगा, इस पे इधर Fe लग रहा होगा, ठीक है ना। और अगर आपने यहाँ पे क्लैंप किया हुआ था, तो इधर टेंशन लग रहा होगा T, और इधर टेंशन लग रहा होगा T, इधर लग रहा होगा Fe, इधर लग रहा होगा Fe। तो ये थीटा कितना हो गया, दिस थीटा इज 180 डिग्री। और ये क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है नीट में, ठीक है ना। हालांकि कुछ दिन पहले पूछा गया, अभी रिसेंटली नहीं पूछा गया, बट आई थिंक ये क्वेश्चन नीट का या एम्स का जहां तक है, दोनों में से किसी एक एग्जाम का एक क्वेश्चन है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बहुत से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलो नाउ ये तो हमारा था सर पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के लिए, पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के लिए। अभी मैंने मीडियम चेंज नहीं किया है, अभी फ्री स्पेस पे ही हम लोग सारे काम कर रहे हैं। ओके, तो हाँ, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट का भी कंडीशन है, बिल्कुल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी आप देख सकते हो, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है, वहां पे दो चार्जेस को अगर आप रखोगे, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे, और क्योंकि वो कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, तो फिर वो स्ट्रिंग उसको इक्विलिब्रियम पे लाएगा, मतलब नेट फोर्स उस पर 0 करेगा, तो वो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए बच्चों, नाउ अच्छा, अभी तक हमने ना जो भी बात की थी, वो किसकी बात की थी, पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स की बात की थी, पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, है ना। अभी तक हमने कोई ऐसा कोई चार्ज नहीं लिया जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, या फिर एक, हालांकि क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था बहुत ही शुरुआत में कि क्या दो चार्ज बॉडीज, सिमिलरली चार्ज बॉडीज या पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, तो उसका आंसर मैंने आपको बताया था। ओके, नाउ अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेता हूं, सपोज इस प्रोफाइल भी, दिस प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। जैसे देखो, मैं एक अलग टाइप का प्रोफाइल लेता हूं, यहाँ पे स्ट्रिंग वाला प्रोफाइल हमारा हो गया। मान लो कि ये स्मॉल स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, यहाँ पे दो स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स मैंने ले लिए, ठीक है ना, स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स, राइट, यहाँ है। एंड दोनों का जो सेंटर है, सेंटर का डिस्टेंस समथिंग मैंने मान लिया कि r है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। मान लो कि मैंने इसको -8 कूलम चार्ज दिया और इसको +32 कूलम चार्ज दिया, ठीक है ना, इनिशियली, ठीक है, स्फीयर से, एंड ये है दोनों इनिशियली, दीज आर द चार्जेस ना, इन दोनों को टच कराया, अगेन रिप्लेस कर दिया सेम सेपरेशन। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, in given diagram, in given diagram two identical spheres are given minus इतना and 32 कूलम चार्ज,
रेस्पेक्टिव। ठीक है ना। नाउ दे आर टच्ड, touched and again replaced at the same separation. Then find ratio of the forces before and after touching. ओके बच्चों, तो पहले क्या किया गया, पहले इन दोनों को टच कराया गया, ठीक है ना, इन दोनों को पहले इतने चार्ज दिए गए, फिर टच कराया गया एंड देन फिर रिप्लेस कर दिया गया। देन आपको फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स का रेशियो इनिशियली बिफोर टचिंग एंड आफ्टर टचिंग, इसका रेशियो क्या होगा, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। ओके, प्लीज डू इट। कितना मिला बच्चों? हाँ, साउंड आ नहीं रहा है? साउंड आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, क्या मिला अब बताओ? 256 के 400 के। ओके ओके, एनीवन एल्स? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो देखिए कैसे इसको आंसर कैसे फाइंड किया जाएगा, इसका सोल्यूशन देखिए। वेट, इनिशियल सिचुएशन वाज लाइक दिस, 16:9, रोशन जमील, आई थिंक हाँ 16:9 इज द करेक्ट आंसर। किसी का 16:9 आ रहा है? 16:9 आ रहा है किसी का? रोशन जमील, हाँ ठीक है, और किसी का? चलो बच्चों मैं बताता हूं, देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है ये भी। अब देखो, मान लो इनिशियली हमारे पास ऐसा था, ठीक है ना, सिचुएशन ऐसा था। वेट, तो इन दोनों के बीच का हम लोग बिफोर टचिंग, दिस इज बिफोर टचिंग एंड आफ्टर टचिंग अगर देखोगे तो आफ्टर टचिंग सिचुएशन बिकम्स लाइक दिस। आफ्टर टचिंग, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो। दिस इज बिफोर टचिंग एंड दिस इज आफ्टर टचिंग। अब मुझे सबसे पहली बात बताइए, -8 कूलम है और ये +32 कूलम है। R is the separation, then F1 is how much? F1 can be written as K Q1 Q2 divided by R square। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, मैं नेचर भी पूछ सकता हूं कि इसका नेचर कैसा होगा, बिफोर टचिंग एंड आफ्टर टचिंग। दिस इज आफ्टर टचिंग। आफ्टर टचिंग। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे कितने कितने चार्जेस होंगे? आफ्टर टचिंग कितने कितने चार्जेस होंगे?
आफ्टर टचिंग कितने कितने चार्जेस होंगे बताओ, क्या क्या चार्ज आएगा आप लोग बताएं। चले गए सभी लोग, गायब हो गए क्या? सेम ही रहेगा। सेम रहेगा, नो सर। 12 रहेगा। अट्रैक्टिव यस 12 से 12 से रहे। 12 रहेगा, यहाँ पे 12 कूलम रहेगा और यहाँ पे भी प्लस 12 कूलम रहेगा। देखो बच्चों, मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, हाँ चार्ज ट्रांसफर होगा डेफिनेटली। मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया था। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या था कि इनिशियली ये दो सिस्टम है, दो पार्टिकल का सिस्टम है, कहीं चार्ज बाहर नहीं जा रहा, इन दोनों को टच करा रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर होगा डेफिनेटली। इसमें चार्ज पॉजिटिव चार्ज की कमी है तो डेफिनेटली इसके पास बहुत सारा चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, है ना, या फिर इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दोनों बात सेम है। तो सर टोटल चार्ज कितना है? अगर टोटल चार्ज देखो तो टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू -8 + 32 कितना हो गया? 24 कूलम आ गया, राइट। तो प्लस में 24 आ गया। अब यहाँ पे देखिए सर, दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, टोटल चार्ज 24 है तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा ना। आइडेंटिकल स्फीयर्स है तो हाफ हाफ चार्ज क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बट इस प्रोफाइल में और भी क्वेश्चंस बनते हैं आगे चलकर, जब आप कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां पे ये आइडेंटिकल स्फीयर्स नहीं रहेंगे, हो सकता है एक r रेडियस का है, एक 2r रेडियस का है, फिर वहां पे भी आपको चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना होगा, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ ये फाइंड करना पड़ सकता है। सो दिस आर द थिंग्स। नाउ अगर यहाँ पे आप फोर्स देखोगे तो अब फोर्स पहले, हाँ अब सभी का आ रहा है 16:9, ठीक है। पहले हमारा क्या था? पहले जो था, पहले अट्रैक्टिव नेचर का था। ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, दिस इज ऑफ अट्रैक्टिव, है ना, ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर का। लेकिन यहाँ पे दोनों क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया तो रिपल्सिव हो जाएगा। तो F2 देख लो, F2 इज हाउ मच? अगर मैं F2 फाइंड करूं तो K × 12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। नाउ अगर मैं F1 डिवाइडेड बाई F2 लिखूं, नाउ F1 डिवाइडेड बाई F2 तो कितना हो जाएगा? K 832 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई K 12 × 12 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जब इनको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 16:9, ठीक है ना, 16:9 इज द आंसर, ठीक है। आर तो सेम रहेगा ना? हाँ आर सेम, वही तो मैंने क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे देखो, आर मतलब सेपरेशन। मैंने कहा ना कि नाउ दे आर टच्ड एंड अगेन रिप्लेस्ड एट द सेम सेपरेशन, सेम सेपरेशन, यहाँ देखो सेम सेपरेशन, तो आर सेम होगा दोनों के लिए, ठीक है, ओके। जल्दबाजी में गलत कर दिया, ओके ठीक है, वेरी गुड। तो कोई बात नहीं, गलती होती है तो हम, यही तो रेक्टिफिकेशन है। इतनी गलतियां करो कि गलती करने के लिए कुछ बचे ही नहीं हमारे पास, और फाइनली जो एग्जाम दो उसमें गलती करने का कोई चांस ना रहे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गलतियां कर रहे हो तो उससे कुछ सीखो भी। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको गलतियां मिलेगी डेफिनेटली, आपको सिली मिस्टेक्स होंगे, एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स होंगी। ये सारी चीजें किस चीज के लिए? ये तो हमारी तैयारियां हैं, हम इन्हीं तैयारी के बेसिस पे आगे की चीजों को प्लान करेंगे, राइट। तो गलतियों से घबराना नहीं है, लेकिन गलतियों को ठीक करना है। हाँ, सेम टाइप की गलतियां दोबारा ना हो, इस चीज के लिए हमें कोशिश करनी है। तो कितनी गलतियां कर सकते हैं हम? इतनी गलतियां कर दो कि बाद में कुछ बचे ही ना कि गलती हो और हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। और डेली आप कोशिश करो कि डेली हमारे कुछ ना कुछ मार्क्स इंप्रूव हो। डेली अगर एक मार्क्स को इंप्रूव करते जाओ, सपोज आपका अभी 500 मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना, तो 1 ईयर बाद आपका कितना हो जाएगा? 700+ मार्क्स ला सकते हो आप, 800 मार्क्स ला सकते हो, लेकिन 800 मार्क्स तो आ नहीं सकते, ठीक है ना, मैक्सिमम तो 720 आएगा ना। तो आप डेली सोचो कि आप एक एक मार्क्स को इंप्रूव करो, जैसे भी हो, एक एक मार्क्स को भी अगर डेली इंप्रूव करना शुरू कर दिए ना, तो समझ लो कि एट द एंड ऑफ द सेशन जब आपका एग्जाम होगा बहुत ही अच्छे पोजीशन पे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैच से हमारा जो रिजल्ट है, एम्स का रिजल्ट,
मिलना चाहिए। ठीक है, मैं यही उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन भी है इस चीज का। मैंने आपको शायद पहले भी कहा इस बात को, मैं अब भी कह रहा हूं ये बात। ठीक है ना, बस ये है कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ओके। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं इसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सपोज मैंने यहाँ पे दो आइडेंटिकल स्फीयर्स लिए। सपोज आइडेंटिकल स्फीयर एक ये वाला है, एक ये वाला है, राइट। ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है। सपोज इनिशियली मैंने इस पे चार्ज क्यू दिया। ठीक है, इस पे इनिशियली चार्ज क्यू दिया, या फिर ऐसे ले लो, अभी मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं उसको। इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया और मैंने यहां से क्या किया, 25% चार्ज, 25% चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया मैंने। ठीक है ना, मान लो प्लस क्यू इस पे भी था, प्लस क्यू इस पे भी था, और फिर मैंने इससे 25% चार्ज को ट्रांसफर कर दिया इसमें। ठीक है ना, 25%। देन रेशियो आपसे पूछा है, अच्छा ये सेपरेशन वही है, दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन R है। देन आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग, हाँ चार्ज ट्रांसफर कैसे भी हो सकता है हबीबुर रहमान, बिल्कुल ठीक है, और इंशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी रिजल्ट होने वाली है, ये बात ध्यान रखना है ना। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैंने पहले इनिशियली क्यू क्यू चार्ज लिया आइडेंटिकल स्फीयर से, फिर 25% चार्ज मैंने ट्रांसफर कर दिया, देन वही सेम रेशियो मैंने पूछा आपसे। तो ये क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, इन गिवन डायग्राम, इवन इन गिवन डायग्राम। अच्छा चार्जिंग कैसे हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मैं किसी मेथड से भी ट्रांसफर कर सकता हूं, या तो मैंने इसको टच कर कर किया है कि जब तक इक्विलिब्रियम ना पहुंचे तब से पहले मैंने हटा लिया, या फिर मैं इसको इंडक्शन किसी भी मेथड से मैंने इसको चार्ज किया। इन गिवन डायग्राम इनिशियली टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, अगर क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया वो आप ट्राई करना शुरू कर दीजिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। आइडेंटिकल स्फीयर्स गिवन Q charges, now 25% of the charge is transferred from A to B, then find the ratio of the forces before and after transferring the charge. चार्ज, राइट, तो ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, 16/15। देखो बच्चों, बहुत लोगों का आ गया आंसर, वेरी गुड। 16/15। देखो ये क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है, ये सारे क्वेश्चंस मैं हमेशा करवाता हूं। ये क्वेश्चन इसमें मैं करवाता था, ये क्वेश्चन जैसे 25% लिया मैंने, इस पे से 2 क्वेश्चन मैंने करवाया था या करवाता रहता हूं। 50% चार्ज ट्रांसफर, 75% चार्ज ट्रांसफर का। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन नीट ने पूछा 2018 या 19 में, जहां तक मुझे याद है 19 में शायद पूछा, 25% चार्ज ट्रांसफर करके। ठीक है, तो आपको एकदम से सिंपल सा है कि आपको एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट है। सभी को आ गया आंसर, ठीक है ना, कि कोई दिक्कत है, मैं इसको बता दूं या आप खुद से कर लेंगे, मैं इसको सॉल्व कर दूं या खुद से कर लेंगे। चलो मैं इसको ना HW दे देता हूं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं टाइम कर लिया। वेरी गुड, हाँ बहुत लोगों ने कर लिया, मैंने देखा यहाँ पे लगभग लोगों का रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो बाकी लोग इसको कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ठीक है ना, नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा। एक क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे एक स्फीयर लिया, दूसरा स्फीयर यहाँ पे लिया, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, स्मॉल स्फीयर्स हैं, ए है ये बी है। सपोज इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया और एक आइडेंटिकल स्फीयर मैं सी लाता हूं, अनचार्ज स्फीयर। बी एंड सी बोथ आर अनचार्ज स्फीयर्स। मैंने ए से टच कराया एंड देन बी से टच कराया, देन इसको रिमूव कर दिया, देन मैंने पूछा कि ए एंड बी के बीच में फोर्स कितना है।
तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इन गिवन डायग्राम, इवन इन गिवन डायग्राम, ठीक है ना, इन गिवन डायग्राम, ठीक है। Three identical spheres, three identical spheres are taken, ठीक है ना। if sphere C is touched with A and then with B and then removed, then find force between A and B, A and B इन दोनों का सेपरेशन R है, ठीक है ना। चलिए बच्चों इसको करिए। कह रहा है कि A को चार्ज क्यों दिया। हाँ हाँ इनिशियली सबका क्या कह रहे हैं, इनिशियली सबका चार्ज क्या है। हाँ इनिशियली इस पे चार्ज इनिशियली क्यों सबका है, चार्ज हाँ इस पे ये न्यूट्रल है, इनिशियल चार्जेस ये न्यूट्रल है, पी का सर q/4 होगा और ये न्यूट्रल है इनिशियली, इनिशियली इनिशियली और इनिशियली। इनिशियली देखो, इनिशियली मैंने सिर्फ और सिर्फ किस पे चार्ज दिया, ए पे चार्ज दिया, सी को ए के साथ टच कराया, फिर सी को बी के साथ टच कराया एंड देन सी को रिमूव कर दिया, देन ए एंड बी के बीच में आपको फोर्स पूछा गया है, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अब बताइए बच्चों। q/2 into kq square by 8r square, kq square by 8r square, yes sir kq square by 8r square, okay, q square by 8r square, okay, kq square by 8r square, 8r square, very good, very good। देखो 8r square, very good, करेक्ट करेक्ट। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जब एक सी को ए के साथ टच कराओगे, सी को ए के साथ टच कराओगे तो फाइनल चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होगा। देखो जब सी इसके पास क्यू चार्ज था तो सी को जब ए के साथ टच कराओगे, ए के साथ, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा q/2 है ना, q/2, और सी के पास कितना चार्ज आ गया, सी के पास आ गया q/2 क्योंकि आइडेंटिकल स्पेस, इसके पास भी q/2। ना इसको इसके साथ टच कराओगे, जब सी के बी के साथ टच कराओगे, ये ए है ये बी है, फिर जब बी के साथ टच कराओगे तो हमारे पास ए तो सेम ही रहेगा, ए पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बी पे कितना आ जाएगा, फिर इसका भी हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये ए है, ये q/2 है, और ये कितना आ जाएगा q/4 आ जाएगा, ये है बी, राइट। और इन दोनों का सेपरेशन कितना है, इन दोनों का सेपरेशन है, ठीक है। तो अब फोर्स देख लो, F इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखोगे और C को रिमूव कर दिया तो K q/2 इंटू q/4 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, देन दिस F कैन बी रिटन एज KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8R स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज हाउ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने हाँ हाँ पीडीएफ में डाउनलोड कर लेता हूँ इसका पीडीएफ। नो सर, सर बी के सर न्यूट्रल बॉडी, सर बी के चार्ज था या न्यूट्रल था? नहीं बी न्यूट्रल था, देखो यहाँ पे बी न्यूट्रल था इनिशियली, देखो इनिशियली बी और सी दोनों न्यूट्रल था। अब मैं आपको समझाता हूँ, जब ए को सी के साथ टच कराओगे तो दोनों में इक्वल इक्वल चार्ज आएगा, तो q/2 इसमें आ जाएगा और सी में भी q/2 आ जाएगा। फिर मैंने सी को बी के साथ टच कराया तो q/2 तो इसमें था ही, ये न्यूट्रल था, फिर आपस में आधा आधा बांट लेगा तो q/4 हो जाएगा सी में
और Q/4 हो जाएगा B में, गॉट इट। तो Q/4 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी इसमें C में भी Q/4 आ जाएगा और B में भी। तो हमें तो B और A से मतलब है, तो इसमें आ गया Q/4 और इसमें आ गया Q/2, गॉट इट। थोड़ा फिर से सुनो, देखो पहले इनिशियली A के पास कितना चार्ज था, Q था, है ना। मैं आपसे कहता हूं कि ये दोनों आइडेंटिकल है। अच्छा समझ गए, चलो ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? एनीवन? समझ में आता है ना, या फिर आपको बहुत ही बोरिंग टाइप का लग रहा है लेक्चर्स? क्योंकि देखो सर पूरा समझ में आता है। एक्चुअली देखो आप लोग ना ऑनलाइन जब देखेंगे तो आपको लगेगा अरे वो सब जो है अनअकैडमी और ये सब, इन लोग के नो डाउट लोग के लेक्चर्स, आपको अपीयरेंस, आपको बोर्ड वगैरह बहुत अच्छा दिखेगा, आपको लगेगा बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आपको इफेक्टिवली जब आप देखेंगे इफेक्टिवनेस ना, तो आपको इफेक्टिवनेस अपने टीचर के ही साथ ही लगेगा, है ना। क्योंकि आप यहाँ पे लैंग्वेज समझते हो, आपके टीचर आपको आपके लैंग्वेज में डाउट बताते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बात करने का मौका मिलता है। हाँ, बात करने का मौका मिलता है आपको, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्लासेस को मिस मत करना, है ना। और आप जितना भी डाउट हो, आप डाउट पूछ रहे हो, और यही चीज देखना आप आगे चलकर, यही चीज आपका काम आएगा, और ये चीज बहुत काम आएगी, ठीक है। ओके देन बच्चों, ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। कब तक चलेगी? ऑनलाइन बहुत ज्यादा दिन नहीं, मेरे ख्याल से अब बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अभी देखो गवर्नमेंट का कुछ अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है फिर ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा हमारा, मतलब सब लोग कैंपस में आ जाएंगे। लेकिन अभी ये चीज आया नहीं है। तो असम में न्यू एसओपी आएगा। अभी आएगा क्या न्यू एसओपी? चलो हो सकता है उसमें कुछ चीजें हो जाए। हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा, मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। ओके बच्चों, लगभग टाइम खत्म होने वाला है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू।